दोस्तों, पूर्व सैनिकों ने इतिहास रच दिया है। यानी कि किस तरीके से देश के करोड़ों करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। और सबसे कीमती समय होता है और किस तरीके से समय बचाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, कल फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का इलेक्शन था, चुनाव था, और उन्होंने किस तरीके से चुनाव को कंडक्ट किया और किस शालीनता के साथ सभी ने उसमें अपनी हिस्सेदारी दी विद इन ए मिनट ऑल ओवर इंडिया से। आप वो देखिए कि चुनाव अधिकारी ने इसके बाद जब परिणाम डिक्लेयर किया तो क्या कहा, आप उनकी जबान से खुद सुनिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के आह्वान पे मैं गिरिंद्र कुमार पाठक एडवोकेट इलेक्शन ऑफिसर के लिए रिक्वेस्ट किया गया और हमारे साथी एडवोकेट विनोद कटारिया जो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर हैं, हम दोनों की सहमति से आज इस इलेक्शन प्रक्रिया को जो पूरे भारतवर्ष से जो भी संबंधित एसोसिएशंस थे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के, उनके चुनाव में ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। हमने नॉमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा सभी एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनी करके जो भी टेंटेटिव कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स का नाम हमने पब्लिश किया, सबको भेजा गया और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया का जो समापन किया गया लिंक के द्वारा भेजने के बाद जो रिजल्ट जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से जो सामने आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के आज का रिजल्ट है। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए दो लोगों ने उम्मीदवारी जाहिर की थी, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर और हवलदार राघवेंद्र सिंह जी। अर्जुन सिंह राठौर साहब को 200 वोट मिले 239 में से और राघवेंद्र जी को 39 वोट 239 में से। प्रेसिडेंट पद के लिए अर्जुन सिंह राठौर इलेक्टेड घोषित किए गए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 3 लोगों ने उम्मीदवारी दावा किया था। कैप्टन आलम सिंह भंडारी, लेफ्टिनेंट बलदेव सिंह, पेटी ऑफिसर राजदीप वर्मा जी। कैप्टन आलम सिंह भंडारी जी को 63 वोट मिले 239 में से, बलदेव सिंह जी को 41 वोट और पीओ राजदीप वर्मा जी को 135 वोट मिले। राजदीप वर्मा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड घोषित किए गए। वाइस प्रेसिडेंट 1 के लिए सूबेदार बलविंदर सिंह जी अनअपोज्ड इलेक्टेड डिक्लेयर किए गए। वाइस प्रेसिडेंट 2 पोस्ट के लिए 2 लोग थे, कैप्टन कुलवंत सिंह और कैप्टन शीशराम गुर्जर जी, जिसमें से कैप्टन कुलवंत सिंह जी को 107 वोट मिले और कैप्टन शीशराम जी को 132 239 में से मिले। शीशराम जी को इलेक्टेड घोषित किया गया। वाइस प्रेसिडेंट 3 पोस्ट के लिए सूबेदार महेंद्र पाल सिंह रावत जी को 143 वोट मिले 239 में से। सिग्नल मैन त्रिवेणी नवीन चंद्र जी को 17 वोट मिले 239 में। नायक मुकेश कुमार जी को 79 आउट ऑफ 239 और इस तरह सूबेदार महेंद्र पाल सिंह रावत जी को इलेक्टेड घोषित किया गया। जो अगले उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट 4 के लिए सार्जेंट प्रेम प्रकाश गौतम जी, उनको 108 मत मिले 239 में। कैप्टन सत्येंद्र सिंह जी को 102, दफेदार सरवन सिंह जी को 29 वोट मिले और सार्जेंट प्रेम प्रकाश गौतम जी को इलेक्टेड घोषित किया गया। जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए डीएसपी शीशराम यादव जी अनअपोज्ड इलेक्टेड घोषित किए गए। ट्रेजरर के पोस्ट के लिए वारंट ऑफिसर पवन कुमार इलेक्टेड घोषित किए गए अनअपोज्ड। नेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए 2 लोगों ने दावेदारी की थी, कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी और हवलदार शिवचरण खटाना जी ने। कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी को 190 मत मिले 239 में से, हवलदार शिवचरण खटाना जी को 49 मत मिले। इस प्रकार कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी को इलेक्टेड घोषित किया गया। लीगल एडवाइजर के लिए सार्जेंट बीपी वैष्णव जी इलेक्टेड अनअपोज्ड। काउंसिल मेंबर जिसके लिए 5 लोग चुने जाते हैं, काउंसिल मेंबर 1 के लिए कैप्टन किशनलाल चौधरी, इनको 125 मत मिले 239 में। हवलदार मदन सिंह नेगी, इनको 114 मिले 239 में और इस प्रकार से कैप्टन किशनलाल चौधरी जी इलेक्टेड घोषित किए। काउंसिल मेंबर 2 के लिए हवलदार मनोहर सिंह और कैप्टन नक्षत्र सिंह जी ने पर्चा भरा। मनोहर सिंह जी को 202 मत मिले और नक्षत्र सिंह जी को 37 मत मिले। हवलदार मनोहर सिंह इलेक्टेड घोषित किए गए। काउंसिल नंबर 3 के लिए नायक कुंवर सिंह डांगवाल साहब इलेक्टेड घोषित किए गए अनअपोज्ड।
काउंसिल नंबर 4 वारंट अफसर पवन कुमार सैनी जी को 134 मत मिले 239 में, और कैप्टन संजीव कुमार जी को 105। इस प्रकार वारंट अफसर पवन कुमार सैनी जी इलेक्टेड घोषित किए गए। काउंसिल नंबर 5 जो आखिरी उम्मीदवार हैं, इसके लिए 2 लोगों ने दावेदारी की थी, नायक केपी सिंह और सूबेदार मेजर अरविंद कुमार वर्मा जी। केपी सिंह जी को 153 मत मिले 239 में, और अरविंद कुमार वर्मा जी को 86 मत मिले 239 में। इस प्रकार नायक केपी सिंह जी को इलेक्टेड घोषित किया गया। इस प्रकार से ये रिजल्ट हमने सभी संबंधित एसोसिएशन को मेल पे भेज दिया है। हम आशा करते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं कि सैनिक वेलफेयर के काम के लिए ये संस्था बहुत आगे काम करेगी, सभी के परिवारों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेगी। ये चुनावी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन किया गया, और पहली बार हमने देखा कि ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरे भारतवर्ष से सभी संस्थाओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये मैं इस तरह से ऐसा समझता हूँ कि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया जहाँ पे पैसे का खर्च बिल्कुल नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, लोग अपने घर से मतों का प्रयोग कर सकते हैं, और समय का भी बिल्कुल ही कम लगना इस प्रक्रिया में, वो भी समय की बचत भी है। इन सब चीज़ों को लेके मैं ऐसा समझता हूँ कि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया हमारे सरकारी संगठनों में भी अगर हो, और जो पंचायती स्तर या और तरह के जो चुनाव हमारे देश में होते हैं उनमें भी हो, तो बहुत समय और बहुत चीज़ों का हमारे सरकार को भी और समाज को भी बहुत बचत हो सकता है, समय के रूप में, पैसे के रूप में, हर एक चीज़ के रूप में। और ट्रांसपेरेंसी इससे ज़्यादा और दूसरी जगह नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ को यहाँ पे आप मॉडिफाई करके आप चीज़ों को एक हिसाब से टेबुलर फॉर्म में सब कुछ बना बनाया मिल जाता है आपको। आप सेलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ें बाइफरकेट हो जाती हैं, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ की कोई चांस ही नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से और भी संस्थाओं को, और भी डिपार्टमेंट में इस तरह की भागीदारी, ऑनलाइन चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए। और एक बार फिर से मैं सभी इलेक्टेड मेंबर्स को बहुत बहुत अपने टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने चुनाव अधिकारी को सुना। क्या इस तरह से देश के अलग अलग चुनावों में जो संस्थाएं करती हैं, सरकारें करती हैं, प्रैक्टिस में लाया नहीं जा सकता? अगर इसको लाया जा सकता है तो कितना समय बचेगा, कितनी मैन पावर का मूवमेंट रुकेगा, और कितना जो जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद होता है उसकी बचत होगी। ये एक विचार का विषय है, और ये पूर्व सैनिकों ने करके दिखाया है। ये थी जानकारी।